जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम सुनने वाले हैं नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की कथा। माँ कूष्मांडा की कथा सुनने से आपके सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और माता रानी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। आज का दिन माता कूष्मांडा की पूजा का विधान है। अष्टभुजाधारी मां कूष्मांडा को शक्ति स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि सूर्यदेव के ऊपर मां कूष्मांडा का आधिपत्य है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्यदेव को दिशा और ऊर्जा मां कूष्मांडा ही प्रदान करती हैं। मां कूष्मांडा शेर की सवारी करती हैं और अपने हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र, गदा और माला धारण करती हैं। कहा जाता है कि जब सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। इन्हीं से महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी उत्पन्न हुई। आदिशक्ति मां कूष्मांडा बेहद कोमल हृदय वाली हैं। वे भक्त द्वारा की गई अल्प भक्ति से भी प्रसन्न हो जाती है। माता की पूजा से रोग शोक दूर हो जाते हैं और आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। आज नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा करते समय आप उनकी कथा को जरूर पढ़ें और उनकी महिमा को जानें। इससे आपको मां की कृपा जरूर प्राप्त होगी। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब एक ऊर्जा गोले के रूप में प्रकट हुई। इस गोले से बेहद तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते ये नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। माता ने सबसे पहले 3 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को उत्पन्न किया। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी उत्पन्न हुए। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे। उनका नाम शिव रखा गया। और नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे। उनका नाम सरस्वती रखा गया। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ और 4 सिर थे। उनका नाम ब्रह्मा रखा और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर महासरस्वती के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे। उनका नाम विष्णु रखा गया और महिला का 1 सिर और 4 हाथ थे। उनका नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माता ने ही शिव को पत्नी के रूप में शक्ति, विष्णु को पत्नी के रूप में लक्ष्मी और ब्रह्मा को पत्नी के रूप में सरस्वती प्रदान की। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना, विष्णु को पालन और शिव को संहार करने का जिम्मा सौंपा। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना मां कूष्मांडा ने की। ब्रह्मांड की रचना करने की शक्ति रखने वाली माता को कूष्मांडा के नाम से जाना गया। और इसी के साथ हम जानेंगे कि मां कूष्मांडा पूजा विधि किस प्रकार करें। तो चलिए जानते हैं। जो साधक कुंडलिनी जागृत करने की इच्छा से देवी आराधना में समर्पित हैं, उन्हें दुर्गा पूजा के चौथे दिन माता कूष्मांडा की सभी प्रकार से विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर मन को अनाहत में स्थापित करने हेतु माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए और साधना में बैठना चाहिए। इस प्रकार जो साधक प्रयास करते हैं, उन्हें भगवती कूष्मांडा सफलता प्रदान करती है, जिससे व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है और माँ का अनुग्रह प्राप्त करता है। अतः इस दिन पवित्र मन से माँ के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजन करना चाहिए। माँ कूष्मांडा देवी की पूजा से भक्त के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। माँ की भक्ति से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। कूष्मांडा देवी अल्प सेवा और अल्प भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं। यदि साधक सच्चे मन से इनका शरणागत बन जाए, तो उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। देवी कूष्मांडा का वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा का विधान उसी प्रकार है, जिस प्रकार देवी ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद माँ चंद्रघंटा के साथ माँ दुर्गा के अन्य स्वरूपों का ध्यान करें। इसके बाद माँ दुर्गा की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले फूल, माला, कुमकुम, सिंदूर, रोली, अक्षत लगाएं। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को केसर की खीर या फिर दूध से बनी कोई मिठाई खिलाएं। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाने के बाद मंत्र, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के साथ अंत में आरती कर लें और भूल चूक के लिए माफी मांग लें। तो इसी प्रकार माँ कूष्मांडा की कथा संपूर्ण हुई। यदि कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें